आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैं कितनी बार बता चुका हूं कि 2024 जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रेलवे तो खासकर बम्पर वैकेंसी ला रही है। इसमें बम्पर वैकेंसी में क्यों लिखा हूं मैं बताऊंगा इसमें क्या सब चीजें हैं। रेलवे तो 2024 जो है लगभग 2.5 लाख के आसपास वैकेंसी निकालने वाली है और धीरे धीरे वैकेंसी निकाल ही रही है, वो आप जानते ही होंगे। तो आज जो है मैं आपको रेलवे टेक्नीशियन के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी क्या एज है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बताता हूं कि इसका फॉर्म भराना जो है सो आज से ही स्टार्ट होगा, यानी कि 8 मार्च से। ठीक है, सॉरी 9 मार्च से, एक्सट्रीम सॉरी, आज 9 मार्च है तो 9 मार्च से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन 8 मार्च को जारी कर दिया गया था। तो मैं आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक वे से बता देता हूं कि इसमें टोटल जो वैकेंसी है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। 9144 वैकेंसी। आप कहेंगे सर ये बम्पर वैकेंसी थोड़ी है, हुआ 9144 वैकेंसी बम्पर वैकेंसी हो गया। तो बता दो बम्पर वैकेंसी है क्यों? क्योंकि इसको फॉर्म जो भर सकता है इस वैकेंसी को, वो सब फॉर्म नहीं भर सकता है। इसकी एक स्पेशल डिग्री चाहिए होती है। तो उन बच्चों के लिए आप एक गौर करना, देखो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, हर बच्चा फॉर्म भर देगा। लेकिन अगर एसएससी में टाइपिंग की वैकेंसी आएगी, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आएगी, तो सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उसमें टाइपिंग चाहिए होता है। तो जिसमें एक्स्ट्रा डिग्री होती है उसमें हमारे देश में उस छात्रों की संख्या कम होती है। आप 50 में ढूंढोगे तो एक को टाइपिंग आती है अच्छे से, जिसकी उस स्तर की स्पीड हो। स्टेनो को ढूंढोगे तो 100 में एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसकी स्टेनो की स्पीड उस स्तर की होगी जो गवर्नमेंट जॉब में मांगता है। तो ये एक स्पेशल वैकेंसी है, सारे बच्चे इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि इसमें जो भरने के लिए जो डिग्री चाहिए, जो क्राइटेरिया चाहिए, वो थोड़ा स्पेशल मोड में है। तो उन बच्चों के लिए बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि इतनी वैकेंसी काफी है क्योंकि इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भर ही नहीं सकते, इसका क्राइटेरिया ही थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो इसलिए बताया हूं कि लगभग जो है सो 9100 के आसपास वैकेंसी है। और ये फॉर्म सबसे पहले बताता हूं, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। सबसे पहले ये है इस बार कि मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। और ये जो 9144 जो पोस्ट है, इसमें दो तरह के ग्रेड है। एक है ग्रेड फर्स्ट, ठीक है, टेक्नीशियन में ग्रेड सिग्नल पोस्ट के लिए एक, ठीक है, और एक जो है टेक्नीशियन में ग्रेड 3 की वैकेंसी। ये एक हाई लेवल पोस्ट होता है, ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट होता है रेलवे के अंतर्गत। टेक्नीशियन में ही मैं सारी चीजें चर्चा करूंगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है ये क्लर्कियल लेवल का पोस्ट होता है। तो हाई लेवल में टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो फॉर्म है वो है 1092 पोस्ट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो पोस्ट है वो है 8051 पोस्ट है। इतना का टोटल 9144 पोस्ट है। अब इसका फॉर्म जो है वो आज से ही, कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था फॉर्म भराने का, और आज से ही फॉर्म भराना शुरू हो गया। 9 मार्च से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया और ये 8 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। और 3 दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती होगी तो इसके लिए टाइम देगा, 9, 10, 11 अप्रैल तक देगा। लेकिन फॉर्म 8 ही अप्रैल तक भराएगा। तो खैर उतना तक तो जाना ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्म बीच में भर दिया कीजिए, 5-7 दिन बाद फॉर्म भर देना, 1-2 दिन रुक जाना भी। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है, इसमें जो है 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। बहुत इजी प्रोसेस है इसका, मैं आपको बता देता हूं। इसमें मेरिट लिस्ट वगैरह क्वालिफाइंग होता है। तो अभी मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की मैं चर्चा नहीं करूंगा, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि इसमें एग्जाम पैटर्न का प्रोसेस थोड़ा जो है आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। बहुत इजी प्रोसेस है, पढ़ना तो पड़ेगा, ये मैं सोचिए कि सबके लिए इजी है। जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए इजी है। मैं आपको बताऊंगा, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि क्या क्या इसमें पूछेगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इसका कितना क्वालिफाइंग नेचर का कौन सा सेक्शन होता है, कितनी मेरिट लिस्ट जाएगी, क्वालिफाइंग में कितने परसेंटेज मार्क्स उठाना है, कितना कट ऑफ जाएगा, मैं सारा चीज एक वीडियो बताऊंगा। इसमें सिर्फ सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज इसमें देता हूं। क्लियर हो गया? तो ये 8 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। अब इसमें आती है कि ये फॉर्म भर कौन कौन सकता है। अब इसमें आएगी फॉर्म भरकर, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एज की। ठीक है, देखिए 2 तरह के होते हैं, एक ग्रेड 1 का पोस्ट है इसमें और एक ग्रेड 3 का पोस्ट है। तो ग्रेड 1 का जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि एक हाई लेवल पोस्ट है। इसमें जो ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और वो साइंस साइड से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, आप हैं या इंजीनियरिंग से हैं, ग्रेजुएशन मान लीजिए आप इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, तो ये फॉर्म भर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली की। एक हाई लेवल पोस्ट होती है, काफी अच्छी सैलरी होती है, लगभग स्टार्टिंग 62,000 के आसपास इसका पे स्केल है, पूरा टीएडीए मिला करके। ठीक है, अब इसमें जो ग्रेजुएशन चाहिए, इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं वो सब भर सकते हैं, बीटेक एमटेक वाले सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, या ग्रेजुएशन आपका साइंस साइड से है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से है, तो सारा आप भर सकते हैं, पूरा दिया हुआ कंप्यूटर साइंस वगैरह से, इलेक्ट्रॉनिक्स से आप है, सारा चीजें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अब जो ग्रेड 3 है ये क्लर्कियल पोस्ट है, इसमें जो भर सकते कौन बच्चे भर सकते हैं सो बता देता हूं आपको। जो स्टूडेंट 10th पास है विथ आईटीआई, अगर आपने आईटीआई किया है 10th पास के साथ साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। एक आईटीआई तरह की डिग्री होती है एनसीवीटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग होता है, तो आप वो भी अगर डिग्री लिए हैं आपकी एनसीवीटी एससीवीटी तो वो भी वही आईटीआई के ही बराबर होता है। तो 10th के बाद होता है, अगर जो किए होंगे उनको पता होगा, तो 10th के बाद ही ये कर सकते हैं, एनसीवीटी कर सकते हैं, ये भी एक तरह से आईटीआई ही होता है। तो जो बच्चे 10th पास हैं और आईटीआई वाले हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म को नहीं भर सकते। क्लियर होगी। अब एज जो है इसमें मैं एज बता देता हूं आपको, एज इसमें क्या है। तो सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, सिग्नल के लिए। तो जो इसमें जनरल वाले हैं उनकी एज जो है 18 से 36 ईयर, मतलब 18 से 36 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इसमें, ठीक है। जो ग्रेड फर्स्ट के लिए है, जो हाई लेवल पोस्ट है, ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है, उसमें जो बैचलर डिग्री वाले ग्रेजुएशन वाले जो भरेंगे वो उनके लिए 18 से 36 है, और ओबीसी वालों की 3 साल की छूट है, और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट है। अब जो टेक्नीशियन में ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भरेंगे, जो 10th बेस पे जो फॉर्म भरेंगे आईटीआई के साथ होंगे, उनकी जो एज है वो 18 साल से लेकर के जो है वो 33 साल तक लिए है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसमें नहीं दिया हुआ, 18 से लेकर के 33 साल तक के जो होंगे फॉर्म भरेंगे जनरल वाले, और फिर एसटी एससी वाले जो होंगे वो 5 साल की छूट है, ओबीसी वाले जो होंगे वो 3 साल की छूट है। क्लियर हो गया। अभी तक गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन पूरा जारी किया है इतना ही पूरा जारी किया है, और इसका पेपर, हाँ पेपर जो होगा अभी दिया हुआ है, डेट नहीं किया है, नवंबर में दिया हुआ है कि अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर होगा। तो अभी आपको डेट नहीं किया है, नवंबर 2024 में पेपर होगा, इसका डेट क्लियर नहीं किया गया है। नवंबर में पेपर कौन सा होगा, तो जो पहला होगा सीबीटी फर्स्ट, इसका डेट दिया गया है, तो इसकी आगे सेकेंड की डेट नहीं दी गई है। तो इसमें अगर जैसा कुछ होगा, अभी मंथ है इसमें, तो अगर इसका डेट जैसे क्लियर करेगा हम आपको सारा चीज अपडेट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अभी आप फॉर्म भर दीजिएगा, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, और इसकी आपको साइट भी पता ही होगा www.indianrailways.gov.in, इसकी ऑथेंटिक साइट है, आप वहां पे जाकर के भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइबर कैफे पे जाकर के भी आप फॉर्म भरा सकते हैं। आपके खाली फोटो का ध्यान रखना, लेटेस्ट फोटो रखना, 2 महीने से पहले पुराना फोटो मत लगाना, इसका एक प्रोसेस है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह अच्छे से भर देना, जो मार्कशीट वगैरह जो एवरेज मार्क्स होती है वो सब एग्जैक्ट निकाल करके 0.1% कम ही भरना। मैंने वीडियो में बता दिया था, कई वीडियो मैंने बताए थे कि भाई नया नया रूल आया है, तो उस हिसाब से आप इसको भरिएगा। और मैं इसके ऊपर आप एग्जाम पैटर्न का मैं बताऊंगा, इसमें कैसे पैटर्न होता है, क्या कट ऑफ होती है, क्या मेरिट ली जाएगी, क्या सिलेबस है, लेकिन नॉर्मली मैं बताता हूं। इसके लिए आपको बेसिकली आप थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। साइंस थोड़ा ज्यादा फोकस करना है इसमें, दोनों के लिए, ग्रेड 1 के लिए भी और ग्रेड 3 के लिए भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।